हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज तारीख है 7 सितंबर की और आप में से काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपीएस एसएससी पेट का एग्जाम दिया। तो फर्स्ट शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस हम कर ही चुके हैं। कुछ समय पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, 2 से 3 घंटे पहले ही। अभी की क्लास में हम सेकंड शिफ्ट में आपके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो 50 प्लस पूछे गए हैं, 50 से अधिक क्वेश्चंस का यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और मैच करना कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए हैं। यदि आप चाहते हैं कि दोनों दिन के यानी कि 6 और 7 सितंबर के दोनों शिफ्ट के जो आपके पेपर रहे इसका कंप्लीट एनालिसिस मैं करा दूं, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आप लोगों को एग्जाम एनालिसिस करके अलग से प्लेलिस्ट बना दिखाई देगा, वहां पर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। मतलब दोनों दिन के दोनों शिफ्ट का। इसके पहले अभी जो बिहार में एग्जाम हुआ था, इसका भी एनालिसिस मैंने कराया था, वो भी वहीं पर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल पंचवर्षीय योजना से पूछा गया है कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये आधारित थी सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर। मतलब कि इस प्रमुख मुद्दे पर ये केंद्रित थी। आपके एग्जाम में ना इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? पंचवर्षीय योजना से। तो जो पंचवर्षीय योजना है, इसकी शुरुआत जो है ये 1951 में की गई थी। 1951 से लेकर के 1956 ये पहली पंचवर्षीय योजना चली। पूछा जाए किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। फिर इसके अलावा जो सेकंड पंचवर्षीय योजना आई 1956 से 1961 तक, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये बता दिया है। फिर आगे यदि हम चलें, अच्छा ये आपका रीजनिंग का सवाल है कि विनय हंसिका से लंबी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्या पूछा जा रहा है? जो विनय है ये हंसिका से लंबा है, तो हंसिका क्या हुई? छोटी। हंसिका से लंबा विनय है। लेकिन हंसिका जो है ये अभय से लंबी है। ये जो हंसिका है ये लंबी है अभय से, तो इन तीनों में अभय सबसे छोटा होगा। अभय से लंबी हंसिका, हंसिका से लंबा विनय। फिर क्या पूछा जा रहा है? आलोक अशोक से लंबा है, तो यहाँ तो आपको ना आलोक दिख रहा है ना अशोक दिख रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। अशोक विनय से लंबा है। विनय कहाँ है? यहाँ है। तो विनय से लंबा कौन है? अशोक। और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आलोक अशोक से लंबा है, तो आलोक यहाँ पर सबसे लंबा हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समूह में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा यहाँ पर हो गया अभय, सबसे नीचे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम चले, 20 दिसंबर 2024 को, ये लगभग आपका 9 महीने पुराना करंट अफेयर पूछा गया है। भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन का लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए? एज इट इज ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। यदि आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, प्लीज मुझे बता देंगे कि किस क्वेश्चन का आपको प्रूफ चाहिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी कर दूंगी कि किस दिन ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है। हाँ, बल्कि यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय संगठन लिखा है, इसके स्थान पर मैंने ये बताया था कि किस बैंक के साथ भारत ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है ग्रीन प्रोजेक्ट्स को लेकर के। तो ये भारत ने समझौता किया है एडीबी के साथ, माफ कीजिएगा एआईआईबी के साथ है। एशियाई विकास बैंक नहीं है ये, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है। आगे यदि हम चले, अच्छा आईएमएफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फॉर्मेशन ईयर है 1944 और वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। इसके जो अध्यक्ष है, एमडी है ना, ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। और डिप्टी एमडी जो थी, डिप्टी एमडी का नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ थी, जिन्होंने रिसेंटली अपने पद से इस्तीफा दिया है। यहाँ पर एआईआईबी का मुख्यालय यदि पूछा जाए तो ये बीजिंग चाइना में है और इसके प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन। वर्ल्ड बैंक, इसका भी फॉर्मेशन ईयर 1944 है, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है और इसके हेड जो है भारत के अजय बंगा हो जाएंगे। एडीबी एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। मात्सुगु अस्कावा अभी तक इसके अध्यक्ष थे, लेकिन एडीबी के अब नए अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए किसी एग्जाम में, तो ये हो जाएंगे मसातो कांडा। इनका भी नाम मैं मेंशन कर देती हूँ, वरना आप कहेंगे कि मैंने स्किप कर दिया। मसातो कांडा का नाम याद रखें। नेक्स्ट यदि हम चलें, जीएटीटी की फुल फॉर्म पूछी गई है आपके एग्जाम में। तो जीएटीटी की फुल फॉर्म यहाँ पर बनती है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? तो मंत्री द्वारा जो विधेयक प्रस्तावित किया जाता है, इसे गवर्नमेंट बिल यानी कि
सरकारी विधेयक कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। जैन धर्म की जो परंपरा रही, इसमें कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर इसमें रहे हैं। और इसमें पहले तीर्थंकर जो थे, ये भगवान ऋषभ देव थे, जिन्हें आप आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर थे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर नाम रिलेट करेंगे आप संदीप सांगवान का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम चलें, सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बेसिकली मैंग्रोव वनों के लिए। सुंदरबन मुख्य रूप से मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। नेक्स्ट यदि हम चलें, सुंदरबन या पश्चिम बंगाल में रिलेट करेंगे। 2024 में वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व है, जो कि ये किस विश्वविद्यालय ने किया था? तो इसका नेतृत्व ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे ऑड कौन सा है, भिन्न कौन सा है? लिली ये एक फूल है, गुलाब भी फूल है, कमल भी फूल है, भले कीचड़ में खिलता है लेकिन फूल है, अंगूर यहाँ पर फल है, तो ये यहाँ से ऑड हो जाएगा, ग्रेप्स। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, किसी के पास बैठना या ज्ञानी के पास बैठना, ये हो जाएगा उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। भारत का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, मॉम, ये कब लॉन्च किया गया था? ईयर पूछा जा रहा है तो 2013 है। एग्जैक्ट यदि पूछा जाता तो ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। किस रॉकेट का इस्तेमाल करके? पीएसएलवी C-25 का इस्तेमाल करते हुए श्रीहरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। फिर पहली पंचवर्षीय योजना, जैसा कि मैंने बताया, 1951 से 1956 के बीच चली। जब पहली पंचवर्षीय योजना आई ना, तो उस समय भारत के सामने काफी सारी चुनौतियां थी। देखिए, एक तो मुद्दा कृषि वाला, फिर औद्योगिक विकास का भी अभाव था, गरीबी भी थी, तो बहुत सारे मुद्दे जो थे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सामना कर रहे थे। इसमें यदि हम 22वें क्वेश्चन की तरफ चलें कि मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं, तो इसे बॉक्सिंग रिंग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मिली थी और इसकी प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई, ये पूछा जा रहा है, तो ये मोहनजोदड़ो में खोजी गई थी। मानव आंख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है, इसकी मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? तो आइरिस के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान है, यानी कि सबसे ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ये पूछा गया था। तो ये अटाकामा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये साउथ अमेरिका में है और चिली देश में ये स्थित है। फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था। जिन स्टूडेंट ने मेरे डेज एंड थीम वाली वीडियो ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाता तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, और यदि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाता तो ये आपका अक्टूबर महीने की 11 तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, त्रिपिटक का मतलब होता है त्रिपिटक, यानी कि टोकरी, 3 टोकरियां जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। कौन कौन सी? सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 2025 का विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? 1 महीने भी नहीं हुआ है ये करंट अफेयर पढ़ाए हुए। मैंने आपको स्पष्ट किया था कि साल भर में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। इनमें से ये 3 हो चुके हैं, यूएस ओपन अभी नहीं हुआ है। विंबलडन ओपन अभी जस्ट समाप्त हुआ है, जिसमें कि वुमेन्स कैटेगरी का पूछा जा रहा है। महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता है, अमांडा अनिसिमोवा को हरा करके। ठीक है। फिर यदि यही पूछ लिया जाता कि मेल कैटेगरी में किसने जीता, अभी बिहार के एग्जाम में पूछा गया था, तो मेल कैटेगरी में ये जैनिक सिनर के नाम रहा है। नेक्स्ट यदि हम चलें, रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित जो सुदर्शन झील है, इसके निर्माण का श्रेय ये किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? इसका क्रेडिट जाता है पुष्यगुप्त को। यह स्टैटिक जीके का प्रश्न आपका पूछा गया। भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मनरेगा। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना से ना प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वर्ष कम से कम 100 दिनों का गारंटीड मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, और ये ऑप्शन में है ही नहीं। फिर इसके अलावा 30 और 31 जनवरी 2025 को सुशासन दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था।
नेक्स्ट यदि हम चले, अच्छा एक और चीज, यहाँ सुशासन दिवस यदि पूछा जाए, 25 दिसंबर को मनाया जाता है देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में। 43वें नंबर का सवाल है कि पहला दक्षिण एशियाई खेल ये किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन जो है, जो पहले क्रम का राष्ट्रीय खेल था, इसका आयोजन किया गया था नेपाल के काठमांडू में। ऑप्शन में है क्या नेपाल? बिल्कुल है ऑप्शन डी में। कब खेला गया था? तो ये 1984 में खेला गया था। फिर पूछा गया है कि भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय ये कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने भारत के विभाजन और ब्रिटिश शासन के अंत की देखरेख करी थी। फिर किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना करी? आंसर इसका अमीर खुसरो है। नाच एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? ये सीरीज आप देख रहे हैं ना मेरे एग्जाम एनालिसिस की, तो तत्सम और तद्भव दोनों में फर्क मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो नाच तद्भव शब्द है, तत्सम इसका होगा नृत्य। जो अनुकरण योग्य हो, अनुकरण करने योग्य हो, उसे कहा जाता है अनुकरणीय। इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की गई। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? देखिए अंतरजाल होता है। यहाँ पर एक ना आपका पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ से ही क्वेश्चंस चुनने थे। आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस रहे होंगे, उसी को यदि आप ध्यान से पढ़ते तो इसमें ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो पैराग्राफ वाले मैंने जो पार्ट है वो ऐड नहीं किया क्योंकि उसी में आंसर थे। आविष्कार एक अशुद्ध रूप है, निम्नलिखित शब्दों में से सही इसका शुद्ध रूप होगा आविष्कार, ये ऑप्शन ए। अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा अभिनेत्री। इससे बेसिक क्या लेंगे? इतना बेसिक बेसिक प्रश्न इसने पूछा है। फिर काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन से सवाल है कि ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये सूरत शहर के पास तापी नदी के तट पर स्थित है। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना है जो कि किसके द्वारा की गई थी? श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यदि पूछा जाए कि कब से की गई थी, तो ये की गई थी 1973 से। भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व। अगला सवाल है, प्रकाश को उसके रंगों में विभाजित करने को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है, ये कहलाती है विक्षेपण। विक्षेपण ऑप्शन में नहीं है, इसे आप डिस्पर्शन भी कहेंगे, DISPERSION। तो ये वो घटना होती है जिसमें कि जो श्वेत प्रकाश होता है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिज्म बना दी हूँ, इसमें जो सफेद प्रकाश होता है, ये प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो अपने 7 घटक रंग, जैसे कि इसमें आपका बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, VIBGYOR, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने रंगों के इंग्लिश नाम की फर्स्ट अल्फाबेट लिख दी है। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया? कई बार पढ़ा चुकी हूँ, गाजियाबाद इसका राइट आंसर है। 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा करी? आंसर है वाव थराद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जी नाम से किसे जाना जाता है? तो राजा जी नाम से सी राजगोपालचारी को जाना जाता है। भारत के मूल संविधान का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं था? ये सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़े गए। तो देखिए मूल संविधान में ना जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये नहीं थी, बाद में ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट यदि हम चलें, ओपेक का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। तो ये हो जाएगा आपका वियना ऑस्ट्रिया में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ये जो गंगा नदी है ना, ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। भारत के संविधान की शुरुआत जो होती है ये होती है प्रियम्बल से। किससे? प्रस्तावना से होती है। मौलिक अधिकार, नागरिकता और नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP ये भाग 4 में है। नागरिकता ये है भाग 2 में। मौलिक अधिकार ये है संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट यदि हम चलें, अगुआड़ा फोर्ट या इंग्लिश में कहेंगे तो अगौदा भी आप इसे कह सकते हैं। ये फोर्ट गोवा में स्थित है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक आदमी है,
एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला है, महिला की चोटी बना देती हूँ मैं। इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने ये कहा कि इसकी जो माँ है, इस आदमी की जो माँ है, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो मेरी माँ की इकलौती बेटी तो मैं ही हुई। तो पूछा जा रहा है कि महिला का उस आदमी से कैसा संबंध है? तो ये इसकी हो गई माँ, यानी कि ये इसका क्या कहलाया? बेटा कहलाया। तो यहाँ से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है, ये कब की गई थी? 1924 में। 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? अशोक चंद्रा, ये रिलेट करें। पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य है? या पश्चिम बंगाल से रिलेट करेंगे। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का जो है, ये बंटवारा किया जाता है। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य की परिभाषा ये दी गई है आर्टिकल नंबर 12 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। छठवें क्रम का बिम्स्टेक समिट, बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, छठवां समिट था। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में आयोजित किया गया। इसमें पार्टिसिपेट करने पहुंचे हुए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत बेसिक प्रश्न पूछा गया ये। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है और संथाल समुदाय से संबंधित है। तो ये रहे आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूँ टेलीग्राम में, तो कल्याणी मैम ऑफिशियल करके चैनल है टेलीग्राम में, 99,000 से अधिक सब्सक्राइबर है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।